आज के इस वीडियो में हम बीए 4 सेमेस्टर का मेजर पेपर साइकोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। तो ये मेजर पेपर 5 का सिलेबस है। इसमें आपको असामान्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको असामान्य व्यवहार की परिभाषा और प्रकृति पढ़ना है। असामान्य मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। असामान्यता के मानदंड पढ़ना है। वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको असामान्यता के मॉडल के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है जैविक मॉडल, मनोगतिक मॉडल, व्यवहारवादी मॉडल, संज्ञानात्मक मॉडल के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको मनोवैज्ञानिक विकार के बारे में पढ़ना है। इससे पहले दिया हुआ फोबिया के लक्षण, प्रकार और कारण के बारे में पढ़ना है। जुनूनी बाध्यकारी विकार, नैदानिक चित्र और कारण, अवसादग्रस्तता विकार, नैदानिक चित्र और कारण, सिफोफ्रेनिया दैनिक चित्र, इसके बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको तंत्रिका विकास संबंधी विकार के बारे में पढ़ना है। इसमें फर्स्ट नंबर में ही दिया हुआ है वैदिक विकार, अर्थ क्या होता है, प्रकार और कारण के बारे में पढ़ना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, अर्थ, दैनिक चित्र और इसका कारण पढ़ना है। ध्यान अभाव या अति सक्रियता विकार, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये है मेजर 5 का सिलेबस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इतना सब आपको पढ़ना है मेजर 5 में। और ये मेजर 6 का सिलेबस है, ये पढ़ना है इंग्लिश मीडियम को। और ये मेजर 7 का सिलेबस है। तो ये मेजर 6 का सिलेबस है हिंदी मीडियम वालों के लिए। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है परिचय, जैसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और प्रासंगिकता। शैक्षिक मनोविज्ञान के परिक्षेप, व्यवहारवादी, अवलोकनात्मक शिक्षण, ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और महत्व, व्यक्तिगत अंतर के आयाम, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, व्यक्तिगत अंतर के शैक्षिक निहितार्थ, ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको प्रभावी शिक्षकों के विशेषता पढ़ना है। शिक्षण विधियाँ और तकनीकी प्रगति से संबंधित मुद्दे, कक्षा प्रबंधन, रचनात्मक अर्थ, रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं, बच्चों में रचनात्मक को बढ़ाने देने में स्कूल की भूमिका, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको असाधारणता की और विशेष शिक्षा, असाधारण बच्चे, अर्थ और विशेषताएं, असाधारण बच्चों को शिक्षित करने का महत्व और आवश्यकता के बारे में पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के प्रति शिक्षकों की जिम्मेदारी, असाधारण बच्चों के प्रकार, प्रतिभाशाली, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सीखने से अक्षम और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चे, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। मेजर 6 में बस 4 ही यूनिट पढ़ना था। ये है मेजर 7 का सिलेबस। इसमें यूनिट 1 में आपको संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बारे में पढ़ना है। संरचनावाद, वुंटट और टीचनर का योगदान, कार्यात्मक, शिकागो और कोलंबिया स्कूल का योगदान। यूनिट 2 में आपको आचरण के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको मनोविश्लेषण और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में फ्रॉयड का योगदान क्या था, ये पढ़ना है। नवफ्रॉयडियन, कार्ल गुस्ताव जुंग, अल्फ्रेड एडलर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना में वर्थहाइमर का योगदान क्या था, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको मानवतावादी मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है मानवतावादी मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, रोजर्स और मास्लो का योगदान क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको अस्तित्वगत मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें दिया हुआ अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। रोलो में और विक्टर फ्रैंकल का योगदान क्या रहा है, इसके बारे में आपको यूनिट 5 में पढ़ना है।
यूनिट 6 में आपको भारतीय मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है भारतीय मनोविज्ञान का परिचय और प्रख्यात भारतीय मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। तो ये था मेजर पेपर साइकोलॉजी का सिलेबस सेमेस्टर 4 का। तो इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का सिलेबस देख चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।